अधिकारी को आपने चैलेंज किया है दोस्तों, इसलिए आप लोग तमाम साथियों धन्यवाद के पात्र साथी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। मैं हूं रजनीश कुमार। तो हम लगातार आपको दिखा पा रहे हैं राजधानी पटना में किस प्रकार से राज्य भर के नियोजित शिक्षक जो है एकजुट होकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। यानी सक्षमता परीक्षा का लगातार विरोध चल रहा है। एक तरफ विधानसभा सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ गर्दनीबाग में एक तरह से समझिए संग्राम छिड़ा हुआ है। जो तमाम शिक्षक हैं वो अब साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग बैकफुट पर नहीं आएंगे, आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो नियोजित शिक्षक के तमाम जो शिक्षक नेता हैं वो मंच पर संबोधित भी कर रहे हैं। इस बीच कल तक जो सरकार में थे यानी महागठबंधन में शामिल जो विधायक थे लेफ्ट वाले, वो कल तक नियमावली के लेकर मुखर होकर शायद नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन आज देख सकते हैं कि इस आंदोलन में तमाम लेफ्ट वाले विधायक ही पहुंच गए हैं। संदीप सौरभ हो, महबूब आलम हो या जो बाकी विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, क्योंकि सत्र के दौरान सियासत भी शुरू हो गई है। और देखिए इस वक्त गर्दनीबाग में भीड़ बढ़ती जा रही है। कैमरामैन दीपक आप चारों तरफ से जरा भीड़ को दिखाइए कि कैसे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बीच जो शिक्षक हैं वो अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ देर के बाद विधानसभा की तरफ ये भीड़ जो है बढ़ने के लिए प्रयास करेगी, जिसको लेकर बैरिकेड किया गया है। यानी गर्दनीबाग में दोनों दिशाओं में बैरिकेड किया गया है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस बीच जो शिक्षक हैं वो अब यहाँ से रवानगी की तैयारी में है कि विधानसभा हम घेरेंगे। क्या कहेंगे, ये जो मांग है कुछ सुनवाई हो रही है क्या? जी, सुनवाई नहीं हो रही है, इसीलिए हम आज सड़क पर हैं। हम शिक्षक हैं, हमारा काम है विद्यालय में पढ़ाना, लेकिन आज लगभग 1.5 से 2 लाख शिक्षक आज पटना की धरती पर आकर के इस गुहार को लगा रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी कारण है। हम लोग 2003 से लेकर 2023 तक लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षक बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक मजबूत कड़ी के रूप में काम किए, लेकिन हम लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत हमें नौकरी से बाहर करने के लिए सरकार के द्वारा एक सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसके लिए विरोध में हम लोग आज सड़क पर हैं। क्या लग रहा है कि चुनाव भी है, आपका आंदोलन रंग लाएगा? बिल्कुल रंग लाएगा, क्योंकि पूरे बिहार के शिक्षकों ने एक इरादा बना लिया है कि जब तक हमें राज्य कर्मी का दर्जा बिना शर्त नहीं मिलता है तब तक हमारी लड़ाई ये जारी रहेगी। हम लड़ते रहेंगे सरकार के विरोध में। और सबसे पहली बात, हम आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के अपने उप मुख्यमंत्रियों को कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने विपक्ष में रहते हुए जो वादा किया था हम लोगों से, उन वादों को प्लीज पूरा किया जाए। वादे पर जो है सरकार खड़ी उतरेगी कि नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन डिमांड लगातार जारी है। और देखिए इस वक्त कि कैसे टैंकर जो है, पानी वाला टैंकर है, उसके ऊपर गुरुजी सवार हो गए हैं। यह आंदोलन का एक अलग रंग है कि अब गुरुजी जो है टैंकर पर सवार हो गए हैं और वहां से नारेबाजी कर रहे हैं। तो राज्य भर के अलग अलग स्कूलों में यह आदेश दिया गया था के पाठक के द्वारा कि सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द रहेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है निगरानी करेंगे। बावजूद सभी शिक्षक पटना पहुंच गए हैं। अब शाम तक ये अगर बैकफुट पर नहीं आते हैं तो के पाठक अगला एक्शन क्या लेते हैं। लेकिन जो शिक्षक हैं फिलहाल अपने डिमांड पर लगातार अड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, आज का आंदोलन है या अभी आंदोलन जारी रहेगा? हम ये कहेंगे कि माता सीता की अग्नि परीक्षा एक बार हुई थी, दूसरी बार में धरती फट गई थी। बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षक दक्षता और टेट परीक्षा उत्तीर्ण करके आए हैं, परीक्षा पास करके आए हैं। सरकार अगर दोबारा तिबारा चौबारा अगर उनका परीक्षा लेना चाहती है तो ये धरती दोबारा से फट जाएगी। हम लोगों ने 22 साल 20 साल तक इस प्रदेश की सेवा की, इसके बच्चों को पढ़ाया, अपने समाज के बच्चों को पढ़ाया। उसके बदले जब नौकरी का अवसान है, रिटायरमेंट के करीब लोग हैं, उस समय जिला से बाहर करने का जो षड्यंत्र है, हम परीक्षा के खिलाफ है। परीक्षा के खिलाफ हम नहीं हैं, हम परीक्षा पास करके आए हैं। परीक्षा फिर से दे सकते हैं, लेकिन परीक्षा की आड़ में जो जिला से बाहर करने की जो षड्यंत्र रची जा रही है, इसके हम लोग खिलाफ हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग दे करके रहे। अब जरा दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। एक बार देखिए आपकी जो नियोजित टीचर हैं उसके अलावे जो गेस्ट टीचर हैं +2 स्कूल के, वो भी जो है इसी बीच आंदोलन करने के लिए पहुंच गए। और हाथ में देखिए 6 वर्षों से सेवा दे रहे +2 अतिथि शिक्षकों की सेवा नियमित करें, हमारे पालनहार नीतीश कुमार, हम लोगों की विनती आरजू स्वीकार करें। तो ये डिमांड है और तमाम शिक्षक जो है पिछले 6 साल से लगातार सेवा देते आ रहे हैं। और देखिए सम्राट चौधरी जी की तस्वीर लगी हुई है, ये डिप्टी सीएम है और इनकी तस्वीर लगी हुई है। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से गले में टांग कर ये शिक्षक जो है
डिमांड कर रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों को अस्थायी कब करोगे। तो ये डिमांड है, जरा बात करते हैं। सम्राट चौधरी की फोटो लगाएं। जी सर, 5 दिन पहले जो विपक्ष में थे सर, तो महोदय बोले थे कि आप लोग को अतिथि शिक्षक को स्थायी कब करोगे। आज तो सियाराम भगवान का कृपा है कि आज हमारे उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है सर कि हम लोग को स्थायी कीजिए, बाल बच्चा हमारा रोड पर नहीं आ जाए। महोदय, नियमित शिक्षक की तरह हम काम किए हैं 6 बरस तक। क्या नाम हुआ आपका? धर्मजीत प्रसाद नवादा। कहाँ पोस्टेड हैं आप? मधुबनी जिला में पोस्टेड थे। अभी सेवा है, सेवा समाप्त हो गई है। DRE 2 की बहाली हुई है तो हमारा सेवा समाप्त कर दी गई है और अतिथि टीचर को लेकर कोई वार्ता नहीं हुई है। अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है और हम लोग धीरे धीरे करके हटाए जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग सरकार के समक्ष आए कि जो साथी को हटाया गया है उनको फिर से बहाली किया जाए और दूसरे स्कूल में दिया। परेशान हैं और पिछले 6 साल से अतिथि टीचर के रूप में स्कूलों में सेवा दे रहे हैं। हालांकि अब लगातार शिक्षक बहाली हो रही है, ऐसे में इन लोगों को भी अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तब ये लोग अस्थायी सेवा की मांग कर रहे हैं। हाँ, हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो अगला आंदोलन रेल रोको आंदोलन होगा। हम लोग रेल भी रोकेंगे पटना जंक्शन पर। और अभी जो जुमलेबाजी जो कर रहे हैं इस पर संज्ञान लीजिए। और अब लगातार कहते हैं मीडिया बंधु को कि नहीं छपता है, नहीं खबर बनता है, तो मीडिया बंधु से भी मैं कह रहा हूं कि आप लोग इस मुद्दा को उठाइए और सरकार से पूछिए कि विपक्ष में जब आप रहते हैं तो क्यों बात करते हैं, और सत्ता में आते हुए आप लोग के कंठ में दही जम जाता है। सवालात लगातार जारी है और कुछ और टीचर हैं, देख सकते हैं कि मंच पर किस प्रकार से लगातार जिंदाबाद का नारा लग रहा है जो शिक्षक नेता है। सरकार से अभी भी उम्मीदें हैं क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है। और जो शिक्षक हैं, ये बताइए कि क्या डिमांड है? हमारा डिमांड है कि मैंने हम लोग को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। चूँकि हम लोग अपने सेवा को 16 साल, 18 साल, 20 साल दे चुके हैं और हम लोगों को अब अक्षम कहा जाता है। हम लोगों को सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है। सोचने वाली बात यह है, विडम्बना ये है कि 1 से लेकर के 15 तारीख तक फॉर्म भरने की तिथि दी जाती है और 26 से कहा जाता है एग्जाम देने के लिए। तो मैं ये पहला एग्जाम ऐसा देख रहा हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर कहा जाता है कि सूचना निकाला जाता है और 1 हफ्ते के अंदर ये कह दिया जाता है कि एग्जाम दे दिया जाए। हमें तो लगता है कि अगर क्रीज भी आ जाएगा तो वो भी एग्जाम किताब पढ़ करके नहीं दे पाएगा। ये जो परीक्षा का विरोध चल रहा है और सक्षमता परीक्षा को लेकर जब से घोषणा की गई है तब से जो शिक्षक हैं वो एकजुट हो गए हैं और इसके बाद लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। गर्दनीबाग की हम तस्वीर दिखा रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कैसे जो शिक्षक हैं वो गर्दनीबाग में पहुंच गए और यहाँ से बिहार विधानसभा की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर तमाम विधायक हैं, मंत्री मौजूद हैं, विपक्ष भी है और इस बीच जो शिक्षक हैं यहाँ से उनकी रवानगी होगी। तो लगातार विरोध जारी है और बैठकों के बाद ये ऐलान किया गया था जो शिक्षक संघ है उसके द्वारा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये मंच है और मंच पर तमाम जो शिक्षक नेता हैं यहाँ मौजूद हैं और यहीं से ये प्लानिंग तैयार की गई है कि यहाँ से हम बिहार विधानसभा जाएंगे। हालांकि जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से घेराबंदी भी कर दी है और बता दें आपको कि गर्दनीबाग अस्पताल से लेकर जो थाने के छोर हैं वहां तक ब्लॉकेज कर दिया गया है, रास्ता को अवरुद्ध कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मी के साथ साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। यानी जो शिक्षक हैं वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पटना पहुंच गए हैं। हालांकि के पाठक ने इस पर वार्ता को लेकर अब तक किसी प्रकार का पत्र जारी नहीं किया है। कार्रवाई का पत्र जरूर जारी हो गया है कि जो मशाल जुलूस में शामिल हुए हैं उन्हें चिन्हित करते हुए कार्रवाई करें। बावजूद जो शिक्षक हैं वो पटना पहुंचे हैं और साफ कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई होगी जब तक की मांगे पूरी नहीं होती है। तो ये मांग है और इस मांग को लेकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से भीड़ जो है पटना पहुंची है और ये भीड़ तमाम स्कूलों के शिक्षकों की भीड़ है जो नियोजित टीचर कहलाते हैं। यानी नियमावली में बदलाव को लेकर, सक्षमता परीक्षा के विरोध को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर एकजुट हुए हैं शिक्षक, क्योंकि ये जो विरोध है इस विरोध का स्वर बिहार विधानसभा तक पहुंचे और तमाम जो नेता हैं वहां से वो इस चीज को कहीं न कहीं पहल करें। शिक्षक नेता राजू सिंह यहाँ पर हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। राजू जी, आपके खिलाफ तो एक्शन लगातार जारी है, बावजूद आप आंदोलन में आए हैं, क्या कहेंगे? यह लड़ाई सिर्फ शिक्षकों की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई संविधान बचाने की भी लड़ाई है, यह लड़ाई लोकतंत्र बचाने की भी लड़ाई है, यह लड़ाई तमाम शिक्षकों के मान सम्मान और अस्मिता को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि लगातार विगत 6 महीने से तरह तरह के फरमान निकाल करके नियोजित शिक्षकों का शोषण डिमांड है और किस चीज का विरोध हो रहा है, जरा ये बता दें। देखिए, बिहार के तमाम शिक्षक जिनकी जिस वर्ष में नियुक्ति हुई वो परीक्षा देकर के ही बहाल हुए हैं। अब सरकार कहती है कि राज्य कर्मी बनने के लिए आपको फिर से परीक्षा देना होगा। तो
बिहार के अंदर में या पूरे देश के अंदर में सिर्फ नियोजित शिक्षक ही राज्यकर्मी बनने के लिए परीक्षा क्यों दें? इस देश के, इस राज्य के शिक्षा विभाग के तमाम आईएएस को भी जो है सक्षमता परीक्षा में हमारे साथ बैठना चाहिए और उत्तीर्ण होंगे तभी वो भी आईएएस के पद पे बने रहेंगे। कितना चांस मिलना चाहिए? नहीं, चांस उनको भी उतना ही चांस मिलना चाहिए। चांस मिल गया आपको, उनको कितना चांस चाहिए? उनको भी उतना ही चांस दिया जाए जितना चांस बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिलना चाहिए। और यह कहीं से न्यायपूर्ण नहीं है। तमाम शिक्षक परीक्षा देके बहाल हुए हैं। ये शिक्षकों को मात्र जो है जिला बदर करने के लिए, जनता के नजर में बेइज्जत करने के लिए और शोषण करने के लिए सरकार की सोची समझी रणनीति है। शिक्षकों को ये नौकरी से हटा देना चाहते हैं और इतना कार्रवाई ये लगातार करते आए हैं कि आप देख सकते हैं लाखों शिक्षक आज जो है शोकज हो जाएगा इस भीड़ पर, तब क्या कीजिएगा? देखिए, आजादी की लड़ाई हुई थी और आजादी के मत वाले भी कार्रवाई से डरते तो देश आजाद नहीं होता। ये हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान प्रदत्त हमारा अधिकार है और हम तो उसी दायरे में रह करके अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार सरकार तक, शिक्षा विभाग तक अपनी बात को हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हम कोई अपराध नहीं। राजू सिंह हैं और देखिए राजू सिंह किस प्रकार से मुखर होकर बता रहे हैं कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग आंदोलन करेंगे। हालांकि नया डिमांड एक और जुड़ गया है कि अब जो आईएएस अधिकारी हैं, जो नियमावली बनाते हैं, वो भी परीक्षा देंगे तब हम परीक्षा देंगे, ये डिमांड है। अब देखिए कि सदन चल रहा है, सत्र चल रहा है और शिक्षक नाराज हैं, परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। देखिए, परीक्षा जहाँ तक सक्षमता परीक्षा का सवाल है, दस्ता परीक्षा देकर के खुद टीचर लोग आए हैं। जब सक्षमता परीक्षा का सवाल है तो पूरे देश में जब संविधान के अनुसार यह देश चल रहा है तो कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी जितने भी पदाधिकारी हैं सभी लोगों को सक्षमता परीक्षा देना चाहिए। वो तो यूपीएससी किए हैं। नहीं तो ये भी तो दस्ता परीक्षा पास करके लोग आया है। सक्षमता तो ये भी तो बीपीएससी किया हुआ है। जो टीचर कान पकड़ करके के पाठक जैसे को आईएएस बना करके पद पर बैठा सकता है, फिर वही टीचर के साथ मनहानि किया जाता है। तो यही टीचर से डर नहीं लग रहा है? नहीं, कोई डर नहीं। आंदोलन के माध्यम से के पाठक को कान पकड़ के नीचे घसीट के नीचे हटाएगा। चलिए, क्या लग रहा है जिस प्रकार से आप लोग अभी एकजुट हुए हैं, अब मुझे ये बताइए कि परीक्षा नहीं देना चाहते हैं या परीक्षा को लेकर नियमावली तैयार की गई संशोधन चाहते हैं? नियमावली का पूर्ण संशोधन होना चाहिए। क्या सब होना चाहिए? पहली बात मैं ये बताता हूँ कि हमारी जो नियुक्ति हुई वो नियमावली के तहत हुई। अगर नियमावली के तहत नहीं होती तो हमें हटा दिया जाता। हम 17-18 साल से लगातार पढ़ाते आ रहे हैं। उस पीरियड में मैं सबसे उच्च योग्यताधारी था, इसलिए हमारी नियुक्ति हुई। दूसरी बात कि बीच में हम पर एक लाद दिया गया दक्षता परीक्षा, फिर भी हमने दक्षता परीक्षा दे करके अपने आप को दक्षता साबित किया। आप दक्ष हैं? बिल्कुल दक्ष हैं। सरकार कब मानेगी? हम सरकार की बेवकूफी है। अगर जनता किसी को जिता दे और अगर कोई एंटी ग्रुप बोल दे कि नहीं विधायक नहीं है तो ये लोकतंत्र की हत्या। विधायक जी लोग आए थे अभी, कुछ बोले, इस आश्वासन कुछ दिए हैं? जब भी विपक्ष में बैठते हैं तो साथ में आकर मंच पर साझा करते हैं। जब सत्ता दल वाले देखिए आज कोई नहीं आएंगे। चलिए, तो ये बड़ा कहीं न कहीं एक आरोप लगा है कि जो महागठबंधन के यानी विपक्ष में जो बैठे विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे थे। हालांकि अब टीचर जो है सियासत के मायने समझ गए हैं कि सियासत का मतलब क्या होता है। यही वजह है कि बिना बुलाए अगर नेता चले आते हैं तो ये लोग अब इंटरटेन करना भी छोड़ दिए हैं। साफ कहना है कि विपक्ष में जब रहते हैं तो सियासत करते हैं और साथ निभाते हैं, जब सत्ता में जाते हैं तो बदल जाते हैं। तो यही बदलने और साथ निभाने को लेकर जो दूरी है, इस दूरी को पाटने के लिए जो नियोजित शिक्षक हैं यहाँ पटना पहुंचे हैं। और देखिए यहाँ से दिखाना चाहते हैं। मैं एक शिक्षक के माध्यम सर, हम लोग टीचर जो नियोजित टीचर हैं प्रभु दक्षता परीक्षा से नहीं डरते हैं, आपकी नीति से और नियत से डरते हैं हम लोग। सर, जब से हम लोगों की बहाली हुई है तब तक हम लोग 10+2 को पढ़ाते थे, 6 to 8 को पढ़ाते थे। बिहार में अब कितने प्रकार के टीचर? बिहार में पता ही नहीं है कितने प्रकार के टीचर हैं, लेकिन जो देश के भविष्य के निर्माता हैं वो ऐसे लोगों को खुद पता नहीं है कि हम लोग कितने प्रकार के हैं। प्रभु हाथ जोड़ते हैं, हम लोगों ने दक्षता दिया, टेट दिया, 10+2 को पढ़ा
पढ़ाते थे, 6 to 8 को पढ़ाते थे सारे बजे, इसके बावजूद भी हम लोग आधा योगी हो गए। आगे भी हम देख लेते हैं कि देखिए सरकार जो है कैमरामैन दीपक आप जरा साथ आइए और दिखाइए कि कैसे जो शिक्षक हैं लगभग एक ही समस्या है। कितनी उम्र हो गई आपकी सर? जी मेरा जो है 50 के आसपास है। 50 हुआ है या प्लस है? सही बता दीजिए। 50 है, 50 के आसपास है। आगे या पीछे? पीछे ही है, आगे नहीं हुआ है। जी परीक्षा से क्यों डर लगता है? परीक्षा से हम लोगों को रजनीश सर डरने लगता है। आप हम लोगों की आवाज 2015 से उठाते आए हैं और बखूबी आपने हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाया है। हम लोगों को परीक्षा से डर कभी नहीं लगा। आप भी जानते हैं, हमने दक्षता दिया, हमने टीएट दिया, हमने जो है पात्रता दिया। आप लोग तब डिमांड कर रहे हैं कि आईएएस अधिकारी भी साथ में परीक्षा देंगे तो हम देंगे। सुनिए, ये डिमांड है ना डिमांड की बात अलग है। उनको तो संविधान भारत का मालूम ही नहीं है। सुप्रीम माननीय आप जानते हैं रजनीश जी, सुनिए एक मिनट सुनिए, रजनीश जी इतिहास गवाह है। आप जानते हैं रामलीला वाले मैदान वाले में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जो अगर आप अपनी बातों को रखते हैं, प्रोटोकॉल करते हैं और अपना धरना प्रदर्शन करते हैं तो सरकार उनका सहयोग करे, ना कि विरोध। अभी तो आप पहुंच गए ना? हम तो पहुंच चुके हैं ना, और हम तो विगत 3-4 दिनों से आप देख ही रहे हैं, मसाल जुलूस तो प्रतीक को जला रहे हैं। हम तो 6 महीना से वेट कर रहे थे आपका, सर इज्जत कर रहे थे, आपका हाथ जोड़ रहे थे। ये देखिए आक्रोश भी है, गुहार भी है, अपील भी है, इंतजार भी है। ये है नियोजित टीचर। तो जरा हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि देखिए लगातार जो शिक्षक हैं वो अपना दर्द भी बयां कर रहे हैं, आक्रोश भी दिखा रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से विधानसभा तक जाना है और इसी तैयारी में है ये लोग कि हम जो है जो माननीय वहाँ बैठे हैं सत्ता वाले या विपक्ष वाले वहाँ तक अपनी आवाज पहुँचा सके, क्योंकि ये आवाज जो है ऊपर तक शायद नहीं पहुँच रही है, इन लोगों का यही कहना है। और सक्षमता परीक्षा किसी भी हाल में ये लोग देना नहीं चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गुहार है और गुहार को लेकर लगातार नारेबाजी हो रही है। हालांकि हम फिर से बातचीत करेंगे कि ये लोग परीक्षा देंगे, फॉर्म भरेंगे या फिर नियमावली में संशोधन करना चाहेंगे। क्या कहेंगे गुरुजी? फॉर्म भरने की तिथि भी खत्म हो रही है। हम बोलेंगे सरकार हम लोगों को इतना लड़ाने का प्रयास कर रही है कि अंग्रेज भी फेल हो गए। अंग्रेज भी इतनी घातक नीति नहीं लाए, हम लोगों को पार्ट पार्ट में तोड़ के रख दिया, पूरा का पूरा डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज भी सरकार कहती है क्वालिटी एजुकेशन देंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे। आप ही ने लाया था 2009 में शिक्षा नीति जो लाया था, उसके तहत कहा था कि शिक्षक को हम नियुक्त करेंगे, उनको अच्छा एक चीज बताइए, उनको हम नियोजित नहीं रखेंगे। ऐच्छिक का स्थानांतरण अगर कर दिया जाए आप लोग का तो आप लोग मान जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सहर्ष तैयार हैं। ऐच्छिक का स्थानांतरण हो, सक्षमता परीक्षा जो आप ले रहे हैं और उसमें विशिष्ट शब्दावली जोड़ रहे हैं, हम सभी एक हैं। शिक्षक एकता जिंदाबाद। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन की जो सरकार बात करती है, हम लोगों ने 20 साल से सर, हम लोगों ने 20 साल से क्या क्वालिटी लेगा? हम लोगों ने पढ़ा करके बीपीएससी पास करा दिया। जो मेरे स्टूडेंट है, मैंने उनको पढ़ाया है सर, अब वो पास कर रहे हैं। हमसे क्वालिटी क्या खोज रही है सर? क्या खोज रही है सर? कुछ नहीं, बिना शर्त का हमको राजकर्मी का दर्जा चाहिए, बाकी कुछ हम कहना चाहते हैं विशिष्ट जो बनाया गया है, ये तो अलग बीपीएससी का एक कैडर बना दिया गया, एक विशिष्ट कैडर बना दिया गया। जो ऑलरेडी पहले से जो नियमावली थी, उसी नियमावली के तहत बीपीएससी को क्यों नहीं बहाल किया गया? अलग अलग कैडर बना करके और शिक्षकों को अलग अलग बांटने का काम किया जा रहा है। 20 साल से पढ़ाने वाले शिक्षक जब विद्यालय में बीपीएससी वाले नहीं थे तो सक्षम थे, आज बीपीएससी वाले चले गए तो अक्षम कैसे हो गए? ये सारी बातें हैं। और चूंकि हमारे ही बच्चे आज बीडीओ सीओ एसडीओ हैं और फिर भी हमारे ऊपर कहा जाता है कि दे कांट फाइंड आउट एलसीएम एससीएफ आल्सो। आपको क्या लगता है अगर परीक्षा आप ना दें तो सरकार की जो सोच है क्वालिटी एजुकेशन देने का, वो सोच पर सरकार जो है कामयाब होगी? बिल्कुल, हम लोग वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन आज भी दे रहे हैं। ये जो इतना जो विकास हुआ है और आप साक्षरता दर देख लीजिए, ये हम लोगों के नियोजित शिक्षकों के बलबूते पर। बिना शर्त आपको राज्यकर्मी चाहिए? जी बिल्कुल, बिना शर्त राज्यकर्मी चाहिए। अगर परीक्षा की बात होती भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐच्छिक स्थानांतरण की बात हो, उसमें ये नहीं कि जिला स्थानांतरण की बात नहीं हो। शिक्षकों को हटाया नहीं जाना चाहिए, ये जो बात है, एक जो नियमावली है। ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, सरकार बदल गई है, एनडीए की सरकार है, चूंकि
बीजेपी की तरफ से आप लोग को भरोसा भी मिला था, अब आपकी मांगे पूरी होने वाली है। सर ऐसा नहीं लगता है, जो भी हम लोगों के विपक्ष में होता है वो हमारी बात करता है, जैसे सत्ता पक्ष में होता है हमारी बात भूल जाता है। और बिहार में 2 आदमी पलटी मारने वाले लोग हैं, 2 आदमी जी। एक है, आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी जो पलटी मार करके इस्तीफा दे करके मुख्यमंत्री बनते हैं, और दूसरे पलटी मारने वाले हैं के पाठक जी जो इस्तीफा दे करके आते हैं और फिर शिक्षक नेता भी आ गए हैं, बंशीधर ब्रजवासी जी। बंशीधर जी, पूरे तकनीकी के साथ बताइए, पहलू से तकनीक के साथ कि आखिर शिक्षक जो है परीक्षा वर्ड से भाग रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षा से भाग रहे हैं, या जिस प्रकार से बीपीएससी का सिलेबस दे दिया गया है उससे भाग रहे हैं, ये बताइए। शिक्षक कभी भी परीक्षा से नहीं भागते हैं, हम तो प्रतिदिन परीक्षा देते रहते हैं। लेकिन इस बात पर हमारी आपत्ति है कि यह जो परीक्षा है, आप कितनी बार परीक्षा लीजिएगा और क्या गारंटी है कि इसके बाद फिर कोई परीक्षा नहीं लीजिएगा। आपने कहा कि आपको दक्षता परीक्षा देना है, हम पास कर गए। आपने कहा कि पात्रता परीक्षा देना है, हम उस परीक्षा को पास कर गए। अब आप कह रहे हैं सक्षमता परीक्षा दीजिए, अब वह परीक्षा हम लोग पास करेंगे। फिर कहिएगा अब अग्नि परीक्षा होगी, वायु परीक्षा होगी, तो आप ऐसा लगता है गुरुजी को लगातार जिंदगी इम्तिहान ले रही है। गुरुजी का काम इम्तिहान लेना होता है, इम्तिहान देना नहीं होता। हम तो सबका मार्किंग करते हैं। परीक्षक और वीक्षक का काम शिक्षकों का है, ये आईएएस अधिकारी और राजनेताओं का नहीं। अब इम्तिहान नहीं देना, इम्तिहान काहे का इम्तिहान और किस लिए, मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं। ये जो बातें हैं बहुत लोगों को कर्णप्रिय बात लगती है। सरकार को जरा बता दीजिए आप, क्योंकि हम चाहते हैं ये चीज समझा दीजिए कि दक्षता आपने ले लिया, पात्रता आपने ले लिया, अब सक्षमता आप ले रहे हैं। दक्षता, पात्रता, सक्षमता, तीनों में क्या अंतर है? और अगर 2 दे दिए हैं तो ये हो जाएगा, तो कौन विटामिन इसमें चालू हो जाएगा? जी, मैं यही बतलाने जा रहा था आपको। मैं चाहता हूं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से, आप तो बहुत ही कर्मठ और जुझारू पत्रकार हैं, एक बार उनसे पूछ लीजिए आपके माध्यम से, क्योंकि हमारे सामने तो भावो भैंसुर का रिश्ता है, सामने तो बैठना नहीं चाहते हैं ये लोग, बैठ जाते तो कुछ बात होती। तो आप ही पूछ लीजिए निगोशिएशन करके कि दक्षता शब्द का अर्थ क्या होता है। जहां तक हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग तो यूपीएससी नहीं क्रैक किए हैं, हम लोग तो नियोजित शिक्षक है सो कॉल्ड। तो दक्षता शब्द का अर्थ क्या होता है? दक्षता की बात अगर कहें तो अंग्रेजी में इसको अगर समझाएं तो हम कह सकते हैं हाईली स्किल्ड, इसको हम कह सकते हैं एक्सपर्ट, इसी को दक्षता कहते हैं, दक्ष कहते हैं। दक्ष हो जाना मतलब कि उसमें हाईली स्किल्ड हो गया, कि आंख बंद करके भी काम करेगा तो उस काम को कर लेगा। मतलब जैसे 9th के बाद 10th होता है ना, उसी प्रकार से दक्षता जो है सबसे ऊपर है, मतलब सक्षमता के बाद दक्षता होना चाहिए, ऐसा है? जी नहीं, मैं ये चीज बताता हूँ। जैसे किसी भी बच्चे को अगर हम कह दिए कि आप साइकिल चला, तो उसको साइकिल चलाने की शुरुआती जो बिगिनिंग ट्रेनिंग देते हैं, तो कभी वो हैंडल संभालता है, कभी घंटी बजाता है, कभी पैडल पर देखता है, तो वह जिस अवस्था में आता है तो उसको कह सकते हैं कि आप सक्षम तुम है कि नहीं। तो वह थोड़ा चला करके बता दिया तो कहेंगे चला पसंद नहीं है क्या? नाम से नहीं मतलब है। आपने वंस यू हैव डिक्लेयर्ड अस दक्ष, एक्सपर्ट, हाईली स्किल्ड, तो फिर आप अब हमसे कह रहे हैं कि आप कैपेबिलिटी का एग्जाम दे दीजिए। यह तो ऐसा ही है कि एक बार किसी को मिस्त्री घोषित कर दीजिए, मैकेनिक घोषित कर दीजिए, अब बाद में कहीं तू हेल्पर के लायक है कि नहीं, इसका एग्जाम दो। जब दक्षता परीक्षा हो गई, आपने हाईली स्किल्ड घोषित कर दिया, तो फिर ये सक्षम, अभी हम सक्षम है नहीं है, तो ये अक्षम शिक्षक से 20 साल से जो पढ़वाए माननीय मुख्यमंत्री जी और विभाग के आला अधिकारी लोग, सबसे पहले बगल में गंगा जी है, जाके जल समाधि ले लीजिए और आप जवाब दीजिए बिहार के लोगों के सामने, माफी मांगिए कि आपने 20 वर्षों तक बिहार के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। 20 साल तक अक्षम शिक्षकों से, अयोग्य शिक्षकों से आपने पढ़वाया है। आप इसका जवाब दीजिए। और यदि हम अक्षम हैं, अभी भी सक्षम नहीं हैं, तो बिहार बोर्ड का जितना सर्टिफिकेट आपने इशू किया है और हिंदुस्तान में आप डंका पीट रहे हैं कि हम सबसे बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं, सबसे पहले रिजल्ट दे रहे हैं, तो यह किसी पॉलिटिशियन का योगदान नहीं है, शिक्षकों का योगदान है। बंशीधर जी अभी पूरी बातचीत कर रहे थे, कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पर टीचर जो है स्ट्रांग पॉइंट में है, सारी चीज को ये बखूबी बता रहे थे। हालांकि सरकार के तमाम जो आला अधिकारी अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इन बिंदुओं पर भी गौर करने की जरूरत है। ये बताइए कि हर बार मैट्रिक या इंटर का जब रिजल्ट जारी होता है तो बीएसईबी के चेयरमैन रिजल्ट जारी करते समय टॉपर की सूची जारी करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी जो शिक्षक हैं जिनको एग्जाम देना है, मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट को अगर देखा जाए तो आप लोग उसको और अपने क्वालिटी को आप कैसे मिला रहे हैं, ये बताइए। क्वालिटी तो हम लोग ऑलरेडी जो है परीक्षा पास करके आए हुए हैं,
और ये तो अभी मामूली परीक्षा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्दों में ये तो मामूली परीक्षा लिया जा रहा है। इससे पहले हम लोग परीक्षा दिए थे जिसमें कि आप साक्षात प्रमाण है कि 27.5 लाख लोग परीक्षा दिए थे और मात्र जो है 2.25 लाख लोग पास किए थे। ये खबर आ रही है कि सरकार हो सकता है कि एक लेटर भी जारी कर दे, जल्दी घोषणा भी हो जाए। जिस प्रकार मुख्यमंत्री मामूली वर्ड बोले थे, जिसके बाद एक आशा जगी थी कि मामूली सी परीक्षा होगी और राज्यकर्मी बन जाएंगे, हो सकता है सरकार एक पत्र भी जारी कर दे कि आपके सवालात जो है उसमें आप उलझेंगे नहीं। बीपीएससी का सिलेबस जरूर होगा, लेकिन एक्सपर्ट से राय लेने के बाद में भी सरकार की प्लानिंग है कि जो दक्षता का मोड है उसी मोड में आप परीक्षा देंगे। तब आपको आपत्ति है? नहीं, परीक्षा से हमें कोई आपत्ति नहीं, और हम इतने मजबूर नहीं है कि सरकार हमें मामूली मामूली कह के बार बार हमें बेइज्जत करे। आप हमारे परीक्षा लीजिए, बार बार कहते हैं परीक्षा लेंगे, लेकिन कभी कहते हैं बीएसपी को लेंगे, कभी कहते हैं मतलब हम लोग 10 साल तक नौकरी किए, अभी हम लोग निपुण नहीं हुए। हमारा सवाल है, परीक्षा नहीं देंगे या पूरी नियमावली बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल, हम लोग विशिष्ट शिक्षक नियमावली को रिजेक्ट करते हैं और सीधे सीधे जो है हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे, और यदि देने में सरकार अक्षम है तो इनके किसी भी तरह से अगर ये सरकार कहती है कि 3 बार 4 बार 5 बार में फेल होते हैं, इनको हटा दिया जाएगा। नहीं चाहिए 3 4 5 नहीं चाहिए। नहीं, हम लोगों को 3 4 5 से क्या मतलब है? हम लोग अपने ही पदों पर राज्यकर्मी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा यही मांग है। चलिए, तो एक आपने सुना किस प्रकार से शिक्षक नेता है वो साफ तौर से कह रहे हैं कि 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार भी आप कर देंगे, सक्षमता परीक्षा के लिए आप मौका दे देंगे तो हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि जो नियमावली है वो मंजूर नहीं है। क्योंकि हमने पहले दक्षता परीक्षा दे रखी है, 4.25 लाख टीचर हैं और सभी एकजुट हो गए। बता दें आपको, राजधानी पटना में गर्दनीबाग से अब जो भीड़ है एक बार हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि एक उम्मीद भरी नजरों से बिहार विधानसभा की तरफ सभी देख रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक का इन लोगों ने वक्त दिया था, जहां पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौजूद है। हालांकि विपक्ष के जो विधायक हैं वो इस बीच सियासत करने से पीछे नहीं हटे। वो जैसे ही मौका मिला सत्र के दौरान वो पहुंच गए गर्दनीबाग, लेकिन कल तक वो भी महागठबंधन में थे। अब ये टीचर उनसे भी सवाल पूछ रहे थे, कल आप महागठबंधन में थे और विशिष्ट शिक्षक नियमावली जब पास किया था उस वक्त आपने विरोध किया, फिर अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा? कई सवाल हैं। अब मामला एनडीए सरकार की है। एनडीए सरकार पर भी आरोप है कि कल तक बीजेपी जो विपक्ष में थी वो हम लोगों के समर्थन में सड़क पर उतरी थी, आज सरकार में है तो उसके जुबान बंद हो गए हैं। यही सवाल है और इस सवाल का जवाब लगातार ये लोग मांग रहे हैं। हालांकि जो आंदोलन है वो आक्रोशित नहीं हो रहे हैं, उग्र नहीं है, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है और शिक्षकों ने भी मौका दे दिया है कि अभी भी सरकार जो है सक्षमता परीक्षा को लेकर जो गाइडलाइन है उसमें बदलाव करे, नियमावली में संशोधन करे, क्योंकि परीक्षा से हमें डर नहीं लगता है बल्कि उस नियमावली से हमें परहेज है, हम उसे नहीं चाहते हैं। तमाम बिंदुओं पर सरकार को एक बार पहल करने की जरूरत है, क्योंकि 4.25 लाख टीचर हैं, आगे मैट्रिक का इम्तिहान शुरू होने वाला है। 15 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा होगी। इस बीच आज ये आंदोलन का आगाज हुआ है। हो सकता है सरकार अगर पहल न करे तो ये आंदोलन और उग्र रूप ले ले और ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं उनके भविष्य पर भी असर पड़ने की संभावना है। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक सेकंड कुछ कहना था।